मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार ने प्रदेश भर में वैक्सीन की 20 लाख डोज लगवाने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर आज सीएम शिवराज सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित किया। महाअभियान के लिए प्रचार पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि सभी जगहों पर अनाउंसमेंट किया जाए, घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जाए, साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाए। सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर #MP वैक्सीनेशन महाअभियान 2 चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को वैक्सीनेशन के संबंध में हर घंटे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा सितंबर तक प्रदेश के सभी लोगों को पहली डोज और दिसंबर तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि महाअभियान का पहला चरण आसान था, लेकिन दूसरे चरण में लोगों को तलाशना बड़ी चुनौती होगी। सीएम ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि तय समय पर दूसरी डोज नहीं लगवाने पर पहली डोज भी प्रभावी नहीं रहेगी। लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा दें और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। लेकिन नहीं लगे तो खतरा बरकरार रहेगा। एमपी में कोरोना से बचाने के लिए 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भोपाल में 24 घंटे वैक्सीन लगाए जाएंगे। इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता। भोपाल के काटजू अस्पताल के टीकाकरण सेंटर पर मैं इस समय मौजूद हूँ। ये 24 घंटे जस का तस खुला रहता है। कभी भी आइए, आपको कोरोना कवच धारण करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 1 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। पहले डोज की यदि हम बात करें तो 3 करोड़ 35 लाख लगभग लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। सेकेंड डोज में मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है और इसीलिए सरकार ने 24 घंटे चलित ये टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए हैं और इस 24 घंटे संचालित कोरोना वैक्सीन टीकाकरण केंद्र के संचालक मिस्टर थॉमस मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 24 घंटे लोगों को सुरक्षा कवच धारण करवाया जा रहा है? यस, ऐसे हम लोग 4 सेंटर शुरू किया गया है। जो 4 सेंटर में जो है कि 24 घंटा वैक्सीनेशन दिया जाएंगे। एक जो है काटजू हॉस्पिटल है, दूसरा जो है करौंद में जो स्कूल है, और तीसरा जो है कि सरोजिनी नायडू स्कूल है, और जहांगीराबाद में रशीदिया स्कूल है। ऐसे 4 जगह में हमने शुरू किया गया है। और इस एक सेंटर में एक दिन में लगभग 2000 लोगों को 1500 से 2000 के बीच में हम लोग वैक्सीनेशन हम लोग दे पाएंगे। कभी भी आइए, कभी भी आ जाइए, तो हम लोग 24 आवर्स हम लोग वैक्सीनेशन देंगे। हाँ। सिर्फ नाइट में अगर कम से कम 5 लोग हैं तभी हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, नहीं तो 24 आवर्स सर्विसेज अवेलेबल है। सेकंड डोज अवेलेबल है, कोविशील्ड अवेलेबल है, कोवैक्सीन अवेलेबल है। ऑन स्पॉट बुकिंग हो सकते हैं और ऑनलाइन जो बुकिंग करके आते हैं उनको भी हम लोग सुविधा देंगे। जो है सरकार की मंशा यही है 24 घंटे ये संचालित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को संचालित करने की, कि आपके पास जब टाइम है तब आइए, आपको सुरक्षा कवच धारण करवाया जाएगा। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्वालियर में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर डबरा और भीतरवार इलाके में पहुंचे और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। सांसद शेजवलकर ने लोगों से कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में चर्चा की। इस बार ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर स्थानीय प्रशासन जोर दे रहा है। और मेरे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से प्रमोद शर्मा, ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह और मंदसौर से मनीष पुरोहित, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको राजधानी लिए चल रहे हैं जहां प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद, कल से #MP महा वैक्सीनेशन अभियान 2 सरकार ट्रेंड भी करा रही है और महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है, तैयारियां किस तरह की हैं?
देखिए, रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है और ये इसलिए है क्योंकि प्रदेश की जनता की जान सुरक्षित करना है। इसलिए इस पूरे अभियान को देखिए त्योहार के रूप में तैयारी की गई है। 2400 घंटे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर भी हैं जिन पर 2400 घंटे लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने बेहद अहम एक कार्यक्रम के दौरान बात कही है कि कई लोग ऐसे हैं जो पहला डोज लगवाने के बाद भूल गए कि उन्हें सेकेंड डोज लगवाना है। अब ऐसे लोगों को देखिए जागरूक करने में सरकार के सांसद, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि, समाज सेवक जुट गए। मुख्यमंत्री खुद ने भी ये जिम्मेदारी संभाली है कि लोगों को जागरूक करेंगे, सेकेंड डोज लगाएंगे और ताकि वो अपने लिए और अपनों के लिए एक सुरक्षा के रूप में और एक नया उदाहरण बन सके। देखिए, प्रदेश में अब तक 61% लोगों को जो कोरोना वैक्सीन है का पहला डोज लगा है और दूसरा डोज देखिए 12% लोगों को लगा है। अंतर 49% का है। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका पहले डोज लगने के बाद सेकेंड डोज का समय हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। देखिए, जो लोगों के पास जिन लोगों के पास ऑफिस के टाइम में समय नहीं है, वो ऑफिस के बाद भी राजधानी भोपाल के काटजू अस्पताल के वैक्सीन सेंटर पे आ जाएं। ये 2400 घंटे खुला रहता है, कभी भी आइए, आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। यहाँ पर कोविड वैक्सीन भी लगाई जा रही है, इसके साथ साथ कोविशील्ड वैक्सीन भी लगाई जा रही है और पहला डोज, सेकेंड डोज आपको ऑनलाइन देखिए स्लॉट बुकिंग की भी जरूरत नहीं है, सीधा आइए, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। 25 और 26 को वैक्सीनेशन महाअभियान 2 आयोजित किया जा रहा है। 2 इसलिए भी महत्वपूर्ण है, दूसरी बार लोगों को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी सरकार ने संभाली है। इस देखिए सेंटर के जो इंचार्ज है मिस्टर थॉमस, वो मेरे साथ मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के जो लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया और दिन में उनके पास समय नहीं है, तो कभी भी आइए, आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, आपको सुरक्षा कवच धारण करवाया जाएगा। मिस्टर थॉमस से एक बार जान लेता हूँ, सर 2400 घंटे खुला रहता है, कभी भी आइए, दिन में आइए, सुबह आइए, शाम आइए, आपको सुरक्षा कवच धारण करवाने का काम चल रहा है? यस, ये 24 घंटे हमारे जो सेंटर है ये चालू है और कोई भी कभी भी आकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं? हमारे इधर जो है कि 1500 से लेकर 2000 के बीच में लोगों को वैक्सीनेशन करने की सुविधा हमने एक सेंटर में रखा है। ऐसे हमारा 4 सेंटर है, तो लगभग जो है कि 8000 लोगों को हम लोग प्रतिदिन हम लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं। आसिफ, एक महत्वपूर्ण टैगलाइन सुन लीजिए आप, वो इसलिए है, सेकेंड डोज पे सरकार का फोकस है, 2 डोज पूर्ण सुरक्षा कवच संपूर्ण। इस बार फोकस जो महा वैक्सीनेशन अभियान है सेकेंड डोज पर फोकस है। 26 तारीख को सेकेंड डोज लगाया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यदि समय रहते सेकेंड डोज नहीं लगा है तो देखिए पहला डोज उतना असरकारक नहीं रहता है। और ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर देखिए, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, सीधा पहुंचेंगे, आपको ऑनलाइन कोई स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन, ये जो लोगों में जागरूकता की तस्वीर। आसिफ, हाँ, कुछ पूछिए जरा, जो लोग आए हैं जान लीजिए प्रबोध उनसे एक बार। बिल्कुल, देखिए ये लोग जागरूक दिख रहे हैं, ये वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, बाकी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? गुड्डी भाई। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बताइए। गंज बासुदा से आए। अच्छा, गंज बासुदा से आए। भोपाल क्यों? भोपाल हम रहते हैं, मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ। और काफ़ी वेट करते हैं, वहाँ पर लाइन उम लगे रहते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पाती है। अब ऑफिस से फ्री हुए तो यहाँ वैक्सीन लगवाने आ गए? से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो चूंकि त्योहार भी था, मम्मी को ही बुला लिया। अच्छा। वैक्सीनेशन भी हो जाएगा और त्योहार भी साथ में आपका कौन सा डोज है? मेरे तो फरवरी में लग चुका है, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में। आपके दोनों डोज लग गए? दोनों डोज लग गए। मम्मी का कौन सा डोज है? मम्मी का फर्स्ट डोज है। देखिए, वहाँ पे हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे वैक्सीनेशन की बहुत शॉर्टेज चल रही है। प्रमोद, बधाई दीजिए इनको, बड़े जागरूक नागरिक हैं, जागरूक बेटे हैं, माता जी को वैक्सीन लगवाने आए हैं। बधाई दीजिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से इनको। हाँ। और मैं लौटता हूं प्रमोद आपके पास, हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र हैं ग्वालियर से। शैलेंद्र, आपके पास आ रहा हूं और आपसे सीधा सवाल, ये तो वीर भूमि है जहां के लोग बर्छी, भाल, तलवार से नहीं डरे, ये तो छोटी सी सुई है, तो चल रहा है ना वैक्सीनेशन बढ़िया? देखिए, बिल्कुल, अगर पहले डोज की बात करें तो आंकड़े जो है वो उत्साहवर्धक है। ग्वालियर की अगर मैं बात करूं जिले की, तो 15,50,000 आयु, जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या है, उसमें से लगभग 10,50,000 लोग जो हैं वो पहला डोज लगवा चुके हैं। लेकिन जब दूसरे डोज पर हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि आंकड़े थोड़े निराशाजनक हैं कि महज 2,75,000 लोग ही जो है वो सेकंड डोज लगवा सके हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं बीच में जो वैक्सीनेशन की किल्लत रही, या इसके अलावा जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का माहौल रहा, इसको स्थानीय
प्रशासन मान रहा है और यही कारण है कि अब जो महा वैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 शुरू किया है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सेकंड डोज वालों का है। हालांकि 5 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया, उनको तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सेकंड डोज नहीं लगवाए उन लोगों की भी लिस्टिंग तैयार की गई है। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सूचियाँ तैयार की गई कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके जो तय डेट थी जहाँ उनको सेकंड डोज लेना था और उस समय में उन्होंने नहीं लिया, तो अब उनको कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से बाकायदा अलर्ट कॉल मैसेज भेजे जा रहे हैं, कॉल भी किए जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप अपने सेंटर्स पर पहुंचिए और वैक्सीन लगवाइए। अगर मैं कल की तैयारियों की बात करूं तो लगभग 400 सेंटर पूरे ग्वालियर जिले में बनाए गए हैं। लोगों में जागरूकता हो, यही कारण है कि जनप्रतिनिधि हो या फिर धर्मगुरु हो, सभी लोगों का सहारा लिया जा रहा है। आज खुद सांसद जो है ग्रामीण इलाके में, खासकर डबरा और भितरवार, ये वो इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित भी रहा था और पिछले दिनों ये भी देखने में आया कि यहाँ पर लोग जो है वो वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है वो भी कम रहा था और यही कारण है कि सेकेंड जो अभियान शुरू हो रहा है उसमें ग्रामीण इलाके प्रशासन के सामने ज्यादा फोकस पे हैं, क्योंकि कई तरह की अफवाहें, कई तरह की भ्रांतियां जो है वो गाँव में देखने को मिली थी। हालांकि उसको दूर करने का काम प्रशासन ने खुद किया, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया, धर्मगुरुओं के माध्यम से कराया, विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी कराया। तो लगातार जो है स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है। कल ही ग्वालियर कलेक्टर ने 10 ऑटो जो है लाउड स्पीकर लगाकर पूरे शहर में घुमाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कि वो लोग सारे शहर में घूमे, ग्रामीण इलाकों में घूमे और ये लोगों को बताया कि 25 और 26 तारीख को महा वैक्सीनेशन अभियान है। और एक खास बात और है कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने पहले अभियान की तरह दूसरे अभियान में भी 100 लोगों को पुरस्कृत करने का जो प्लान तैयार किया है। जो लोग कल और परसों में वैक्सीनेशन लगवाएंगे उनमें से 100 लोगों को चिन्हित किया जाएगा, लकी ड्रॉ के माध्यम से उनका कूपन निकाले जाएंगे और उसके बाद उनको इनाम में आकर्षक उपहार जो है वो दिए जाने हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, इस तरह के जो आकर्षक उपहार हैं वो लोगों को देने। इसे ही कहते हैं शैलेंद्र, सोने पे सुहागा। जान भी बचाइए, टीवी फ्रिज कूलर भी पाइए, इससे शानदार स्कीम आपको क्या मिलेगी और ना हींग मिलेगी आपको, ना आपका क्या कहते हैं उसे हींग, ना फिटकरी, रंग चोखे का चोखा, जान बचेगी अलग और टीवी कूलर पाने का मौका। मनीष हमारे साथ हैं मंदसौर से। मनीष, आपके पास आ रहा हूं। मनीष, हमने देखा था इंदौर, देवास, मंदसौर, इन जगहों पर हमने देखा कि वहां एक ही समस्या है। पहली डोज के लिए तो लोग भागे चले गए कि लगा दीजिए, दूसरी डोज लगाने के लिए लोग पहुंच नहीं रहे। इंदौर के कलेक्टर अलग परेशान है, प्रशासन अलग परेशान है, मंदसौर की भी यही स्थिति है। तो दूसरी डोज लगवाने भी लोग पहुंचे, दोनों दिन में महा वैक्सीनेशन अभियान हो, प्रशासन की क्या तैयारी है, लोग कितने जागरूक? जी बिल्कुल, आसिफ, बताना चाहेंगे कि प्रशासन लगातार इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और उसकी कमान खुद कलेक्टर मनोज पुष्प ने संभाली हुई है। लगातार लोगों को और मीटिंग ले रहे हैं, जो समाज सेवियों से मिल रहे हैं और समाज सेवियों, धर्मगुरुओं, सभी से कहीं ना कहीं अपील करवाई गई है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और डोर टू डोर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और दूसरे जो स्टाफ भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बताना चाहेंगे कुल 143 वैक्सीनेशन सेंटर पूरे जिले में बनाए गए हैं, जिनमें 38,200 वैक्सीनेशन का 25 तारीख का टारगेट रखा गया है। और ये बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पिछले रिकॉर्ड में यह रहा है कि जितना वैक्सीनेशन का टारगेट होता है उससे ज्यादा ही अचीव करता है और वैक्सीन कोई भी बर्बाद यहाँ नहीं होती है। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन का जज्बा है और प्रशासन पूरी तरह से उम्मीद रखता है कि वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है इसमें वो अपने जो अचीव करेगा अपने टारगेट को और अचीव भी करेगा। और सेकंड डोज का फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए सारे सेंटर से वो फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए है, यानी अब ये नहीं है कि किसी सेंटर पे फर्स्ट डोज ही लगाया जाएगा, सेकंड नहीं लगाया जाएगा। सारे सेंटर्स को फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए किया गया है। लोगों को जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरह से लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन को उम्मीद है, लोगों को भी उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। नहीं, ये शैलेंद्र की बात सुनने के बाद मनीष, लोग आपसे सुनना चाहते हैं, मंदसौर में भी कोई स्कीम है क्या ऐसी, कोई टीवी फ्रिज कूलर वाली? जी अभी तक कोई स्कीम का तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोगों को जागरूक करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे। ठीक है, जान है तो जान है, टीवी फ्रिज कूलर बाद में आ जाएंगे, पहले जान बचाइए और अगर साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, कुछ कह रहे हैं क्या आप? आसिफ,
आसिफ, स्कीम अपनी जगह है, उपहार अपनी जगह है, लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा अपने लिए, अपनों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। उन्हें यदि अपनों को सुरक्षित रखना है तो दोनों डोज बेहद जरूरी है। एक बेहतर लाइन देखिए सरकार की तरफ से दी गई है प्रदेश की जान की चिंता को करते हुए कि 2 डोज पूर्ण सुरक्षा कवच संपूर्ण। यदि 2 डोज नहीं लगवाएंगे तो कोरोना से कैसे बचेंगे, ये तमाम लोगों को समझना होगा। अपनी जान के लिए, अपनों की जान के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये है कि कल से जो टीकाकरण महाअभियान शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश के 7,500 से ज़्यादा सेंटरों पे कल ठीक 9 बजे से ये लोगों को वैक्सीनेट सुरक्षा कवच धारण करवाने का काम शुरू किया जाएगा। 5 बजे तक कल ये चलेगा और इसके अलावा 26 तारीख को फिर 9 बजे लोगों को सुरक्षा कवच धारण करवाया जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि 26 तारीख को सेकंड डोज देखिए लगाया जाएगा। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि अंतर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का देखिए मध्य प्रदेश में जो अंतर है वो लगभग 49% है। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो पहला डोज लगाकर भूल गए। मुख्यमंत्री उन्हें जागरूक कर रहे हैं, सरकार के मंत्री कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जानना होगा अपने लिए, अपनों के लिए, और बेहद जरूरी भी है। ऐसे देखिए भोपाल में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दिन में टाइम नहीं है, वो काम करता है, मजदूरी करता तो है, वो रात में भी आ सकता है। आपने बताया कि ऐसे भी करता है, सेंटर्स ऑफिस बनाए टाइम गए में हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे जीन्स में वो डिस्काउंट और गिफ्ट बड़ी तेजी से दौड़ता है। तो अगर कहीं ये स्कीम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जान बचाना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा प्रमोद भी कह रहे हैं, शैलेंद्र कह रहे हैं, मनीष कह रहे हैं। तो स्कीम अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार के लिए आपके पास तोहफा देने का यही अच्छा मौका है कि आप सबसे पहले खुद को वैक्सीनेट करिए, परिवार को वैक्सीनेट करिए। परिवार, मोहल्ला, शहर वैक्सीनेट होगा तो पूरा देश हमारा कोरोना से मुक्त होगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, शैलेंद्र, मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए नई कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रदेश भर में 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन लगवाने आने वालों के हाथ पर वैक्सीनेट वाला स्टैंप भी लगाया जाएगा। 1 टिक का मतलब होगा सिंगल डोज और 2 टिक का मतलब होगा फुली वैक्सीनेटेड। ऐसे व्यक्ति अपने हाथ पर लगे 2 टिक वाले स्टैंप को अपनी 2 उंगलियों से वी बनाते हुए सेल्फी के जरिए लोगों को संदेश देंगे कि आई एम वैक्सीनेटेड। इससे आम जन में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।